भूतिया प्रेम कहानी, एक हॉरर स्टोरी। सूरज शहर में नौकरी करता था। काम के सिलसिले में उसे अचानक अपने नाना नानी के गांव जाना पड़ा। बचपन से वह कभी गांव नहीं गया था, इसलिए उसके लिए यह जगह बिल्कुल अजनबी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू, पुराने घर, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर तरफ फैली शांति, सब कुछ नया और रहस्यमय लग रहा था। नाना नानी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन सूरज ने गौर किया कि गांव के लोग अजनबियों से ज्यादा खुलकर बात नहीं करते और नाना नानी हर बार किसी बात को छिपाने जैसा व्यवहार करते थे। सूरज ने सोचा, शायद गांव की आदत होगी। एक दिन सूरज गांव के खेतों की ओर घूमने निकला। अचानक उसने देखा कि एक सुंदर लड़की पेड़ के नीचे खड़ी आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके लंबे काले बाल धूप में चमक रहे थे, आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह पत्थर मार मार कर आम गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार असफल हो रही थी। सूरज को उस पर दया आई और उसने मदद करने की सोची। जैसे ही सूरज ने उसकी ओर बढ़कर पत्थर फेंका और आम नीचे गिरा, लड़की मुस्कुरा उठी। उस मुस्कान ने सूरज का दिल जीत लिया। वो पहली नजर का प्यार था। कुछ ही दिनों में सूरज और वह लड़की अक्सर मिलने लगे। दोनों खेतों में, तालाब किनारे और गांव की पगडंडियों पर साथ साथ घूमते। धीरे धीरे उनके बीच गहरा प्यार पनपने लगा। लेकिन एक दिन नाना जी ने सूरज को उस लड़की के साथ देख लिया। उनका चेहरा अचानक डर और चिंता से भर गया। रात को उन्होंने सूरज को बुलाकर कहा, बेटा, उस लड़की से दूर रहो। तुम्हें नहीं पता वो कौन है। यह रिश्ता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। सूरज ने हैरानी से पूछा, नाना जी, वो तो गांव की लड़की है, उसमें क्या बुराई है? मैं उससे प्यार करता हूँ। नाना जी चुप हो गए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा डर साफ झलक रहा था। सूरज को नाना जी की बातें समझ नहीं आई। उसने सोचा, शायद बुजुर्गों की पुरानी सोच होगी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। सूरज उस लड़की को ढूंढते ढूंढते गांव के तालाब के किनारे पहुंचा। वहां चांदनी रात में वो लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल पानी में भीग रहे थे, चेहरा झुका हुआ था। सूरज ने उसे पुकारा, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और तभी सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें बिल्कुल काली, होंठों से खून टपक रहा था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। सूरज ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की। तभी चारों तरफ से फुसफुसाहट की आवाजें गूंजने लगीं। ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तो श्राप है। सूरज को धीरे धीरे सच्चाई पता चली। गांव में सालों पहले एक लड़की आम तोड़ते हुए पेड़ से गिरकर मर गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी खेतों और तालाब के पास भटकती है। हर साल आम के मौसम में वह आत्मा किसी न किसी रूप में दिखाई देती थी। जो भी युवक उसकी ओर आकर्षित होता, उसका जीवन तबाह हो जाता। कई हादसे पहले भी हो चुके थे। नाना जी उसी सच से सूरज को बचाना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तालाब किनारे वो आत्मा धीरे धीरे सूरज के पास आई। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे प्यार दिया, अब तुम हमेशा मेरे हो। सूरज की चीख अंधेरे में गूंज गई। अगली सुबह गांव वाले तालाब के पास सूरज की घड़ी और चप्पलें मिली, लेकिन सूरज कभी नहीं मिला। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब भी आम का मौसम आता है, उस खेत में एक लड़की दिखाई देती है और कोई न कोई उसकी मोहब्बत में खोकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है।